कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। इससे पहले हम 4 रिएक्शन कवर कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन कवर कर चुके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? देखो, रिडॉक्स रिएक्शन रेड प्लस ऑक्स, रेड हो गया रिडक्शन और ऑक्स हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलके बनाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलके बनाती हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं कि रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है। यहां पर हम लिख लेते हैं रिडक्शन और यहां पे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड एक पॉइंट और आ जाता है और वो होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। ठीक है, थर्ड एक पॉइंट और आ जाता है, कौन सा? जिसमें हम ये कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसका बिल्कुल अपोजिट चलता है। यहां पर हम कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट आ जाता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड हम ये कहते हैं इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन का गेन करना, हाइड्रोजन का लॉस करना और इलेक्ट्रॉन्स का भी लॉस करना, ये सारा का सारा किसमें आ जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों में ध्यान से देखेंगे। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि किस तरह से हमें पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी में कंप्लीट करेंगे आगे। और इसमें हम कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट सब देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से हमने कहा इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर नंबर। एग्जांपल्स लेते हैं हम इसमें। CuO प्लस H2, जैसे ही हमने इसे हीट किया, कॉपर एक तरफ और H2 ऑक्सीजन को लेके बाहर। ठीक है, यहां से CuO ने क्या किया? अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, लूज कर दिया इसने अपना ऑक्सीजन। यहां से अगर हम यहां बात करें, ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये कहा कि यहां पर क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ यहाँ पे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? रिडक्शन ही तो होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करें अगर हम इसमें, H2 प्लस Cl2 रिएक्शन होती है ये सनलाइट के प्रेजेंस में और यहां से बनता है ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है, अब देखो यहां पर इस क्लोरीन ने क्या किया? गेन ऑफ हाइड्रोजन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अब ये तो हमने एक देख ली लॉस ऑफ ऑक्सीजन पे, गेन ऑफ हाइड्रोजन पे भी हमने एक देख ली। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहां पे ले लेते थर्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने मिलकर एक हमें दे दिया कॉपर Cu। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए अपनी अपनी वैलेंस शेल जो थी इसने कंप्लीट कर ली। तो यहां से हमने देखा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होती है? रिडक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है? रिडक्शन होती है।
अब जैसे हमने रिडक्शंस में ये देखी थी, सारी एग्जांपल्स देखी, एक चीज और, जो ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये चीज हम तब देखेंगे जब हम एक बार ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, देन हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम 3 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडेशन में अगर एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट टू बी CuO। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, इस रिएक्शन को यहां पर देखें एक बार, क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी शो कर रही है। CuO प्लस H2 गिव्स आउट कॉपर प्लस H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, कुछ भी नहीं, अकेला बेचारा, यहाँ पर इसने क्या ले लिया, ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो था अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा था, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है, और यही तो है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पूरी की पूरी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, पहले 1 बाय 1 करके देखते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, H2S प्लस Cl2, ये हमें देता है ट्वाइस ऑफ HCl प्लस यहाँ से सल्फर क्या हो गया, बाहर हो गया। इस क्लोरीन के पास आपने देखा क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, इस क्लोरीन के पास यहां से सल्फर ने क्या किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ जाता है, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेप जो होता है रिडक्शन शो कर रहा है, और ये वाला स्टेप जो होता है ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ठीक है, हम सिर्फ पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं, देन हम कंबाइन करके रिडॉक्स के इसमें एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इसमें क्या आ गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल 4 लिखते हैं, और एग्जांपल 4 में हम किसकी लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, हमारे पास है सोडियम Na पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव ने क्या किया, Na लेके प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, तभी तो जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तभी जाके इसकी वैलेंस शेल भी कंप्लीट होती है। ओके, सोडियम ले लिया, इस तरह से आप इसमें मैग्नीशियम भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम भी ले सकते हो। लेट्स सपोज कि अगर आप एल्यूमिनियम ले लेते हो, एल्यूमिनियम भी होता है चार्ज 3 पॉजिटिव, ये हमें देता है Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए इसकी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाती है, और यहीं पर हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एग्जांपल हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के कंबाइन करके हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हमने देख लिया क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब हम रिडॉक्स रिएक्शन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं, जो हमने ली थी हम उसी में बात करते हैं। जो हमने ये वाली हमने ऑक्सीडेशन में देखी थी, जिसमें ट्वाइस ऑफ HCl प्लस यहाँ से क्या होता है, ट्वाइस ऑफ HCl प्लस यहाँ से सल्फर बाहर। ठीक है, ये देखा था। अब देखो इस हाइड्रोजन ने क्या किया, H2S ने लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यही देखा था हमने, बिल्कुल यही देखा था। ये है क्लोरीन, इस क्लोरीन ने क्या किया, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चल रही है, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यही तो है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल हमने देखी थी, CuO प्लस H2, इसने हमें क्या दिया था, H2O प्लस कॉपर यहां से बाहर, H2O प्लस यहां से क्या हुआ था, कॉपर बाहर चला गया था। अब CuO जो थे Cu की ओर गया, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड जो जब कॉपर की ओर गया, इसमें बात करें अगर, तो क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इस हाइड्रोजन के पास क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो हमने देखा क्या होता है। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल देख रहे हैं कि देखो किस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली क्या कर रही है, साथ साथ चल रही हैं एक रिएक्शन में। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन में ना कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। जैसा हम ये कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में अगर हम बात करें तो एक रिएक्टेंट जो होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे रिएक्टेंट को। ठीक है, उन्हीं स्टेप्स के बारे में, उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं एक एक करके क्या है कि वो होते क्या है। देखो इसमें क्या है कि एक रिएक्टेंट जो होता है ये दूसरे रिएक्टेंट को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, नहीं समझ आया। देखो जो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज करता है इस रिएक्टेंट को हम कहते हैं रिडक्टेंट। रिडक्टेंट, या फिर हम इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से समझना यहां पे ये क्या है, दूसरा रिएक्टेंट जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेंट, या फिर हम इसे ये कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई रिडक्शन हो रही है या यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, ये वही होते हैं जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी। ठीक है, ये वो सबस्टांस होते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, सबस्टांस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, ये वो सबस्टांसेस होते हैं विच इज ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडेशन में ही तो हमने ये चीजें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एक और था डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी की सारी हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडेशन में पढ़ी थी। और ऑक्सीडेशन जो होता है वही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये वो सबस्टांस होते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, सबस्टांस विच इज रिड्यूस्ड, जो सबस्टांस रिड्यूस्ड हो जाते हैं, सबस्टांस विच इज रिड्यूस्ड। और इसी में हमने कहा था डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर एंड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक रिएक्टेंट जो दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं वो होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में ही चलते हैं। ठीक है, और उन रिएक्टेंट्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम रिडक्टेंट कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट के वो एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, जो ऑक्सीजन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और हाइड्रोजन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। सिमिलरली जो सबस्टांस रिड्यूस्ड होते हैं वो हाइड्रोजन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और ऑक्सीजन को रिड्यूस्ड करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसी में एक हम एग्जांपल देखते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स आउट टू बी जिंक क्लोराइड प्लस H2 यहां से बाहर, रिएक्शन को बैलेंस करते हुए ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जा रही है बार बार, यहां भी आ जाता है 0 में +2, यहां पे +1 -1 -1 और यहां पे 0। ये हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हर जगह आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होगा ऐसा नहीं, वहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे देखना है। यह वैसा भी नहीं होगा तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे देखना है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन था +1 में और यहां पर चला गया 0 में, +1 से 0 में चला गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। और जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वहां पर वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड होंगे। सॉरी, वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन हो रही है, सॉरी रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन जहां पर होती है वो कौन सा होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर जो H2 है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। और जिंक जो होती है यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ये एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहे हैं।
ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, और इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। देखो ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या हुआ? ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका और बेस्ट तरीका होता है उसका स्ट्रक्चर। अगर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि सारे के सारे एस्पिरेंट्स जितने भी एसएसबी में हैं वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, मुश्किल है ये उनके लिए कि स्ट्रक्चर्स किस तरह से हैं, इसलिए कुछ रूल्स देखते हैं। ठीक है, रूल्स बहुत ईजी होते हैं और ये हर कोई कर लेगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ ऐसे लिख रही हूँ, ऑफ अल्कली मेटल इज +1। ठीक है, अब ये अल्कली मेटल कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम। ठीक है, ये है सारे अल्कली मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ओके, नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रेडियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये सारे के सारे आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। नेक्स्ट हम कहते हैं एनी एलिमेंट या एनी एटम इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में हुआ या एलिमेंटल स्टेट में या फिर एलिमेंटल फॉर्म में, देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एनी एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। ठीक है, अब ये एलिमेंटल फॉर्म किस तरह से, हमें कहना है क्लोरीन इन Cl2 में हमें क्या बतानी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 0। नाइट्रोजन के बताओ N2 में कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? तो इसकी भी आएगी 0। फॉस्फोरस के बताओ इन P4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो ये भी आएगी 0। यानी कि जो ये वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं इस तरह के, ये कहते हैं हम ये किस फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म में है या फिर एलिमेंटल स्टेट में है। तो इन ऐसे एलिमेंटल फॉर्म या ऐसे एलिमेंटल स्टेट में जो एटम्स की अगर हमें ऑक्सीडेशन निकालनी है तो उस केस में हम कहते हैं कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉइंट नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ठीक है, फ्लोरीन एक हेलोजन एटम है हमारा। ठीक है, क्या है? हेलोजन एटम है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? -1। ओके, नेक्स्ट हम ये कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 और इसकी ब्रैकेट में लिख देते हैं 99%। ठीक है, अब ये 99% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि 99% में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ली जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जहां पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेगी, इसीलिए इसमें हम लिखते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्ट लिख दो यहां पे, एक्सेप्ट परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन फ्लोराइड। ओके, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ये ऐसे एलिमेंट्स कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। अगर ये -2 नहीं करते तो ये कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनके बारे में भी देखते हैं। जो परऑक्साइड्स होते हैं ना, ये शो करते हैं -1।
जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ये शो करते हैं -1/2, और जो ऑक्सीजन फ्लोराइड्स होते हैं ये +1 के साथ साथ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन फ्लोराइड में अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाती है HOOF। HOOF ये ऑक्सीजन फ्लोराइड की एक एग्जांपल है। सुपर ऑक्साइड्स में अगर हम बात करें तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं K2O, और इसी तरह से अगर हम पर ऑक्साइड्स की बात करें तो इसमें आ जाती है HOOH। ध्यान देना, ये HOOH है और ये HOOF है, ये ऑक्सीजन फ्लोराइड है और ये पर ऑक्साइड्स है। ओके, K2O नहीं KO2, ठीक है। तो ये वो ऑक्सीजन है, इनमें ऑक्सीजन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी -2। पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के ऑक्सीडेशन स्टेट, हैलोजन कौन से हुए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इज ऑलवेज -1, इज ऑलवेज -1। लेकिन यहाँ पर ना एक फ्लोरीन तो हमेशा ही रहेगा, फ्लोरीन का मैं अलग से डिस्कशन किया, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये कहा जाता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हमेशा -1 ही होती है, इज ऑलवेज -1। और इसमें भी आप लिख सकते हैं आगे 99%। अगेन क्यों? जिस तरह से इसमें हमने एक्सेप्शन की बात करी, इसमें हम एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। इसमें हम ये कहेंगे कि कुछ हैलोजेंस ऐसे होते हैं शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करता है? -1, 0, +1, +3, +5, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, ठीक है। -1, 0, +1, +3, +5 और इसी के साथ साथ ये +7 भी शो करता है, मतलब इतनी ज्यादा ये ऑक्सीडेशन शो करता है। यानी कि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है -1 से लेकर +7 की रेंज में लाई करती है, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं कि हैलोजन जो होते हैं ये -1 तो शो करते हैं, ठीक है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और भी शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की क्लोरीन की, क्लोरीन जो होता है ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बात करें इसी तरह से हम अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3 एंड +5, ओके। अगर हम बात करें किसकी? सल्फर की, ये भी क्या है? एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, और सल्फर जो होता है ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -2 से लेके +6 की रेंज में, ठीक है। ये इतनी रेंज में क्या करते हैं? अपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं शो करते हैं। जैसे हमने बात की कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसी के साथ साथ हम ये कहते हैं कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे भी हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की इसकी, इसी तरह से हम लेते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? आयरन की। आयरन जो होते हैं ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7, ठीक है। इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ये आयरन शो करती है। और आयरन जो होती है +7 मैग्नीज शो करता है। अब इसमें रहने दो, मैग्नीज देखो +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। ये जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक और पी ब्लॉक हम बात तो करें, लेकिन ये है क्या? ये सारा का सारा आ जाता है पीरियोडिक टेबल में, जिसे समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। देखा होगा जब हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से, और नीचे कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जो ये आ जाते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, इस तरफ के सारे पी ब्लॉक में आ जाते हैं, इसके बीच में आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारे एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे हमें ज्यादा नहीं देखना। मैग्नीज का इंपॉर्टेंट है, इसका आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, क्यों?
क्योंकि मैग्नीज एक ऐसा है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैग्नीज शो करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, और वो है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स in a species is equal to total charge present or available on a species। ठीक है, स्पीशीज के ऊपर कितना चार्ज है उसके इक्वल होता है। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। CCl4 की, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें हमें कहा है कि कार्बन की बताओ कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस कार्बन की। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है उसे हम एक्सलेक्ट कर लेते हैं +4, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास 4 है और क्लोरीन की होती है -1। इसके ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है, इसलिए ये आ जाता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हम लेते हैं x = 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। सिमिलरली हम ये कहते हैं और एग्जांपल देखते हुए ऑक्सीजन इन H2O। ठीक है, यानी कि H2O में हमें क्या निकालनी है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगेन इसके निकालने तो एक्स से ही लेट करेंगे, हमारे पास ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हम +1 लेते हैं +x और इसे आप =0 ले लेते हैं। ठीक है, x = -2 और यही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, ऑक्सीजन की होती है। अब ये तो हमने बात की कि जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, अगर हम उनमें देखें, जैसे क्लोरीन इन ClO4 नेगेटिव की अगर बात करें, अब इसके ऊपर चार्ज है ठीक है। अब जैसे हमने ये निकाली, ऐसे अगर हमारे पास मान लो कोई बड़ा कंपाउंड KMnO4 आ गया, हमारे पास KMnO4 आ गया और इसमें हमें कहा कि हमें निकालना है मैग्नीज की के बाद यानी कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्डेड होगा। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
ड्यूटेरियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीनियम, रोडियम, थोरियम, पैलेडिनियम, सिल्वर एंड